केवल 18% ही उपयोग किया। NFHS के अनुसार राजस्थान के माननीय सभापति महोदय, बच्चे कुपोषित हैं, जो विभाग की पोषण योजनाओं को मुझे मांग संख्या 50 सहकारिता एवं मांग संख्या 55 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात के इस मांग पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हमारे अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मवाद का सिद्धांत, जो सहकार की भावना का प्रादुर्भाव रहा है, और उन्होंने भी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भी कहा है, एक सबके लिए सब एक के लिए। सहकार की भावना मनुष्य और समाज के विकास की धुरी है। ले ले इसको। और जिस समाज में सहकारिता की भावना नहीं होती है, वह ना तो उन्नति कर सकता है और ना ही उस समाज समुदाय के लोगों का जीवन सुखी और समृद्ध हो सकता है। सहकारिता आंदोलन का ध्येय किसानों, श्रमिकों, कारीगरों, लघु व्यवसायियों तथा विविध स्तरों पर उत्पादक गतिविधियों में संलग्न जनसाधारण को बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराने हेतु उनकी पारस्परिक सहयोग पर आधारित सामूहिक आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर उनके श्रम एवं उत्पाद का उचित मूल्य उपलब्ध करवाना। इसके माध्यम से एक शोषण मुक्त, स्वावलंबी एवं सशक्त आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था करना है, ताकि प्रदेश की सर्वोत्तोन्मुखी प्रगति सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने, जो पहले कृषि सहकारिता और कृषि कल्याण मंत्रालय था, उसमें सहकारिता मंत्रालय को 6 जुलाई 2021 को स्वतंत्र मंत्रालय घोषित कर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को इस मंत्रालय की कमान सौंपी। तब सहकारिता विभाग का देश की जनता को कुछ एहसास हुआ एवं देश में सहकार से समृद्धि लाने के जो 45 बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। इसी के साथ 45 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा एवं हमारे सहकारिता मंत्री गौतम जी दत्त ने भी सहकारिता में नए आयाम स्थापित किए तथा इस वित्तीय वर्ष में सर्वस्पर्शी, समावेशी, सर्वजन हिताय, सर्व कल्याणकारी इस बजट में इन्होंने बहुत सारी सहकारिता में सौगातें दी है। पहली नमो ड्रोन दीदी योजना एवं कस्टम हायरिंग सेंटर, इन पर कृषि यंत्रों की उपलब्धता और ड्रोन के माध्यम से आगामी वर्ष 1 लाख हेक्टेयर में नैनो यूरिया, नैनो DAP, नैनो इप्को का छिड़काव करने पर 2500 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान देने की घोषणा की, जो एक स्वागत योग्य कदम है। साथ के साथ भूमिहीन कृषि श्रमिकों को और उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5000 लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री जी ने किसानों को संबल प्रदान करने के लिए उनकी KCC सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक की करने की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। इसी तर्ज पर ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लक्ष्य में वृद्धि करते हुए आगामी वर्ष में 35 लाख से अधिक किसान भाइयों को जो ऋण सीमा अमाउंट था 23,000 करोड़ की ऋण राशि को बढ़ाकर 25,000 करोड़ ऋण वितरण की घोषणा की। इस हेतु बजट में करीब 768 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान पर व्यय किए जाएंगे। इस बजट में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना हमारी सरकार ने प्रारंभ की है। आगामी वर्ष में संख्या बढ़ाकर 2.5 लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिस पर 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना तय है। दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि सेक्टर हेतु 400 करोड़ रुपए के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान दिए जाने की भी घोषणा की है तथा इस वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में मनाया जा रहा है।
इसमें किसानों को संबल देने हेतु जीएसएस की भूमिका को दृष्टिगत आगामी 2 वर्षों में शेष जो हमारे ग्राम पंचायत बनेंगे और है जो बच गए हैं 2500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जीएसएस स्थापित करने की घोषणा की है तथा इनके स्थापित करने के मापदंडों में भी आपने परिवर्तन किया है। पहले 500 सदस्य थे, अब 150 सदस्य पर पहले 5 लाख रुपए जमा करवाने होते थे, अब 1.5 लाख रुपए जमा करवाने पर वो जीएसएस स्थापित किए जाएंगे तथा जीएसएस के माध्यम से किसानों को खाद बीज पेस्टिसाइड एवं डीएपी का व्यापार भी किया जाएगा। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अन्न भंडारण के लिए 100 नवीन गोदाम निर्माण की भी घोषणा की है। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी आप कम से कम सभापति जी ने कहा कि हमारे 10 दिए हैं, तो एक अर्जुन जी को 10 दिए तो 5 दूसरे अर्जुन जी को भी दें। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं और मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिपाड़ सिटी जो क्रय विक्रय सहकारी समिति है और वहां पे दलहन मूंग इत्यादि की खरीद होती है, खरीद बिक्री केंद्र बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ वेयर हाउस नहीं है, उनको बिलरा या मेड़ता सिटी भेजना पड़ता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि पिपाड़ सिटी क्रय विक्रय सहकारी समिति में गोदाम 1000 मैट्रिक टन वाला वो गोदाम निर्माण करवाने की राशि स्वीकृत करेंगे और इसी तरह एक वहाँ पे क्रय विक्रय सहकारी समिति से भी बड़ी जो एफएसएस है जिसके 5000 सदस्य हैं और उस एफएसएस सोसाइटी को लोन का किसी भी तरह से 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि उस एफएसएस को भी आप है जो फसली ऋण दिलाने के लिए किसानों के लिए आप घोषणा करेंगे। इसी के साथ एक विशेष बात यह है कि राजस्थान के 41 जिलों में जो व्यावसायिक बैंकों से फसली ऋण लेते हैं या केसीसी लेते हैं उनको पैक्स या ग्राम सेवा सहकारी समिति से भी फसली ऋण मिलता है, लेकिन मात्र 41 जिलों में मात्र जोधपुर जिले के अंदर एक जिला ऐसा है जहां पे यदि कॉमर्शियल बैंकों से आप केसीसी ले लेते हैं तो जीएसएस के माध्यम से उनको जो फसली ऋण मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो इसके लिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप निश्चित रूप से आप इसके लिए बात करेंगे। और दूसरा हमारे जो भूमि विकास बैंक है उस भूमि विकास बैंक में भी जिनके ओवरड्यू चल रहे हैं और कोई शॉर्ट टाइम लोन के लिए जो अल्पकालीन फसली ऋण होता है उनके ओवरड्यू हो गए हैं, उनको सेकंड टाइम में लोन नहीं मिल रहा है। तो ओवरड्यू होने से मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक मुश्त योजना निकाल दें और उसमें उनके पेनल्टी ब्याज जो 4-4, 5-5 साल के हो गए हैं तो उनके ब्याज और पेनल्टी माफ करके आप एक मुश्त उनका जो जमा राशि थी वापस लें तो सरकार की वापस आपके कोऑपरेटिव को पैसा भी मिल जाएगा और उनको भी जो गरीब हैं जो जमा नहीं कर पाए हैं उनको भी राहत प्रदान हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सरकार। श्रीमती शिमला देवी।